आप लोग पिछले वीडियो पे जितना प्यार दिए थे इस वीडियो पे भी प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका शुभ होगा, एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। बस अपना गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक वीडियो शेयर कर दें। और देखिए, मैं जितना वीडियो डालूँगा वो एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँगा जो कि हर साल पूछे गए हैं। देखिए, अभी का ये जो ए इनवर्स है ये हर साल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 से लगातार 2017 के पहले भी और 2023 तक लगातार पेपर में यूपी बोर्ड के आया है। और आप लोग इसको कैसे लगाएंगे, इसको ये 8 नंबर का आता है, 2024 में भी आना है। अंक चेंज हो जाए या यही दे सकता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा है यूपी बोर्ड में, तो ये दे सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाते हैं, ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, सिंपल तरीका से हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आइए सिखाते हैं कैसे लगाया जाता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम ए मॉड निकालेंगे। और मॉड ए का रूल ये होता है, देखिए ये फर्स्ट का कॉलम जो होता है प्लस में लेते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस में, ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो इसमें से देखिए फर्स्ट को यानी 1 को लेंगे और ये कॉलम है ये रो है। ठीक है, इन दोनों को बंद करेंगे, यानी जिसको पकड़ेंगे उसको ये खड़ा, ठीक है, और ये पड़ा बंद करेंगे, जो दिखाई देगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व क्या है, सॉल्व क्या करना है, तो ध्यान देंगे 43 34। ठीक है, बीच में क्या है माइनस, -3 लेंगे। और जब -3 लेंगे तो ध्यान देंगे, तब 3 को बंद करना है, तो कॉलम पहले बंद करेंगे उसके बाद रो, फर्स्ट रो बंद करते हैं हमेशा। तो ध्यान देंगे क्या बच रहा है 1 3 और 1 4, यहाँ लिख देंगे 1 3 1 4। ठीक है, फिर +3, और इसके लिए जब इसको बंद करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 1 4 1 3 1 4 1 3। इसको सॉल्व करना आप लोग सीखे हैं, बहुत आसान है। 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दाहिने से बाएं, इधर 4 चौको 16, और इसको इधर गुणा करते हैं, 3 3 का 9, बीच में माइनस चिन्ह होता है, सब में करेंगे यही काम, 3 3 का 9। इसी तरह 3, फिर इसमें भी करिए, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, बीच में माइनस, फिर +3, इसी तरह 3 1 कम 3, 1 चौको या 4 1 कम 4 -4। ध्यान देंगे 1 गुणे 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 7, -3 गुणे 4 में से 4 में से 3 जा 1, फिर +3 गुणे 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा। सॉल्व करेंगे, 7 1 कम 7, 3 1 कम 3, और यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 1 कम 3, 7 -3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और जब घटाएंगे तो आएगा 1। यहाँ पर यदि mod a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब इसका ए इनवर्स निकल सकता है। यदि यहाँ 0 आ जाता है तो इसका ए इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अब इसे याद रखेंगे mod a का मान क्या है। यहाँ पे आपका mod a का मान क्या आया है 1, इसे याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है वो आगे बताते हैं वीडियो में। पहला काम हो गया है आपका, mod a निकल गया है। यहाँ पे लिख देते हैं कि mod a का मान आप लोगों ने निकाला है 1।
याद रखिएगा, क्योंकि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मुझे मॉड ए मिल गया है, अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। देखिए कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी समझा देंगे। पहले यहाँ ये देखिए रो 1 में A1 1 होता है, ये A1 2 होता है, ये A1 3 होता है। अभी समझा देंगे। यहाँ पर देखिए A1 1 होता है। ठीक है, फिर A1 2 होता है, फिर A1 3 होता है, फिर A1 A2 हो जाता है, A2 1 निकालेंगे। ठीक है, फिर A2 2 निकालेंगे, फिर A2 3 निकालेंगे, फिर A3 1 निकालेंगे, A3 2 निकालेंगे, A3 3 निकालेंगे। इतना निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये ए का सहगुणनखंड है, मॉड ए का सहगुणनखंड हम लोग जा रहे हैं निकालने। तो ध्यान देंगे ये क्या है, ये A11, ये A12, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए ये जो अवयव है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर ये A11 क्या है, तो ध्यान देंगे यही आपका A11 है, और ये 1 2 है, ये 1 3 है। इसी तरह ये रो 2 में A2 लिख दीजिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह। यहाँ पर रो 3 है तो A3 लिख लेंगे। ये कॉलम 1 है तो 1, कॉलम 2 है तो 2, कॉलम 3 है तो 3। तो यहाँ से समझेंगे A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है। ठीक है, आइए सीखते हैं। यहाँ पर अब बंद करके लिखा जाए। ठीक है, जो बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे A11 है, इसका मतलब क्या है, ये है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बंद करेंगे तो देखिए खड़ा और पड़ा बंद करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 43 और 34। यहाँ लिख लीजिए पहले 43 34। उसी तरह A12 लेंगे तो यहाँ देखिए A12 ये वाला है, तो इसको बंद करिए ऐसे। क्या दिख रहा है, 13 14, लिखिए 13 14। इसी तरह यहाँ 3 लीजिए, यानी A13, तो यहाँ बंद करेंगे, क्या दिख रहा है, 1 4 1 3, 1 4 1 3। ठीक उसी प्रकार अब इस A21 यानी रो 2 में चलेंगे। देखिए A21, तो यहाँ पर ये बंद करेंगे इसको। तो इस तरह खड़ा है वो, पहले देखिए ये जहाँ है इसमें पड़ा, पहले पड़े को इसको बंद कर दीजिए इसी तरह, और खड़ा को बंद करेंगे। क्या दिख रहा है आपको, 33 और 34, तो लिख दीजिए 33 34। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अब इसको बंद करना है। देखिए A22 ये है, तो यहाँ पे देखिए इसको बंद करना है, तो खड़ा और पड़ा दोनों बंद करना है 4 को। तो खड़ा क्या है ऐसे, पड़ा क्या है ऐसे। तो देखिए ऐसे पहले बंद कर लीजिए, इसके बाद ऐसे। क्या दिख रहा है, 1 3 1 4, 1 3 1 4। अब A23 लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे A23 ये है। तो इसको करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, यह है तो इस तरह बंद करेंगे कॉलम, और ये रो। देखिए इसको बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है, 1 3 1 3, लिख दीजिए 1 3 1 3। फिर अब देखिए आ जाएंगे रो 3 में। रो 3 में आएंगे तो ध्यान देंगे, अब इसको लेना है। देखिए यहाँ पे A31, तो A31 में देखिए अब इसको बंद करना है, इसमें अब चलना है आपको। तो खड़ा और पड़ा, खड़ा और पड़ा बंद करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है, 33 43। यहाँ लिख दीजिए 33 43। ठीक है, और उसके बाद अब लेंगे A32। देखिए A32 ये है, यानी ये। तो इसको बंद करेंगे तो खड़ा और पड़ा, इसे बंद करिए, जहाँ पे है दिख जाइए वहाँ पे ऐसे रख दीजिए आप। ठीक है,
तो क्या दिख रहा है देखिए ध्यान से, 1 3 1 3। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देंगे, अब देखेंगे A33 यानी ये वाला बंद करेंगे, तो इसको बंद करेंगे तो ऐसे खड़ा और पड़ा, देखिए इसी को बंद करना है खड़ा और पड़ा में। तो 1 3 1 4 दिखाई दे रहा है, 1 3 1 3 और 1 4। व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए सहगुणनखंड निकालने के बाद फिर इसको इरेज करना पड़ेगा। और ध्यान देंगे इसको निकालते वक्त, ये तो आप कर लिए, विशेषकर चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, अगर चिन्ह ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि ये सम है तो यहाँ प्लस, यानी जो इवन होता है सम होता है तो यहाँ प्लस होता है, और ऑड होता है दोनों का योग, दोनों का सम। देखिए दोनों को जोड़ने पर अगर सम आ जाए तो प्लस, और विषम आ जाए तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए दोनों को, 1 1 2, 2 का प्लस है क्योंकि सम है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो लिखते नहीं प्लस, वैसे छिपा रहता है। यहाँ पे देखिए ये विषम है, 2 1 3, 3 का विषम है तो माइनस। यहाँ देखिए 3 1 4 सम है तो कुछ नहीं, 2 1 3 माइनस। यहाँ देखिए 2 2 4 सम है तो कुछ नहीं, 2 3 5 है तो विषम है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए कोष्टक के आगे, मोड के आगे। और देखिए 3 1 4, 4 इवन है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, 3 2 5, ठीक है। तो विषम है तो माइनस होगा, ऑड है तो। यहाँ 3 3 6, 6 सम, इवन है तो कुछ भी नहीं, प्लस रहेगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये गलती कर दी तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, तो ध्यान देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व उसी तरह करिए जो पिछले बार मॉडल में किए हैं आप लोग। तिरछा गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9। जब इसको 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। उसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस को लिखना पड़ेगा आपको कोष्टक के पहले। तो 4 1 कम 4, 3 1 कम -3, तो घटेगा तो 4 में से 3 जा 1, आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, घटेगा तो -1। इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 3 12 और 3 त्रिका -9, घटेगा तो क्या आएगा 3, 9 3 12, देखिए 12 में से 9 जा 3, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए माइनस है, तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। अगर चिन्ह गलत हो गया सवाल पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए चिन्ह का विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, 4 1 कम 4, 1 3 3, घटेगा तो क्या आएगा आपका 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 1 कम, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 3 1 कम 3 -3 1 कम 3, तो 0 हो जाएगा। 0 में माइनस का कोई रोल होता नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, 4 3 12, तो 12 में से 3 जा 12 में से 9 जा 3, तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, हाँ माइनस आएगा, क्योंकि 12 में से 3 जाएगा ना, तो जिधर से घटता है उधर का चिन्ह लिखा जाता है, तो माइनस आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 1 कम 3 और -3 1 कम 3, 3 में से 3 जा 0, तो इसका कोई मतलब माइनस का रोल नहीं होगा, 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, घटेगा क्या आएगा 1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और मानेंगे, ठीक है, मॉड ए का सहगुणनखंड बी। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। मॉड ए 1 आया है, ध्यान देंगे, इसका भी कोई रोल नहीं अभी, ये 60 स्क्रीन ले सकते हैं। तो लिखेंगे b बराबर, इसको लाइन से लिख लेंगे, ठीक है। b बराबर मानेंगे इसको ए का सहगुणनखंड b, तो 7 -1 -1, A11 A12 A3 है, तो ऐसे लाइन से लिखेंगे, ठीक है। 7 -1, देखिए फिर -1 पड़ा में लिखेंगे, देखिए A21 A22 A23, तो लाइन से लिखेंगे इसको, -3 1 0,
-3 10, यही है ना, देख लीजिए -3 10। अब इसको लिखेंगे -3 0 1, तो -3 0 1। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मतलब होता है बी डैश, यानी बी डैश का मतलब है बी का परिवर्तन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लंबा है, अब इसको बदलना है। ठीक है, यहाँ से लिख लिया गया यहाँ पर, अब इसको चेंज करना है। देखिए ध्यान देंगे, वीडियो लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। देखिए बी डैश का मतलब ये हुआ कि आप इसका बी डैश निकालेंगे, यानी परिवर्तन करेंगे, यानी पड़े को खड़ा कर देना है, यानी जो ये पड़ा है ना इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो 7 -1 -1 है, इसको खड़ा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 7 -1 -1। अब इस दूसरे वाले रो को खड़ा करिए इसे, तो -3 1 0। अब इसको खड़ा करिए -3 0 1। ध्यान देंगे, अब ये निकलने के बाद आपका एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, सूत्र क्या था, ए इनवर्स का सूत्र क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट ए, यही फार्मूला था ना, शुरू में बताया हूँ। आपका एडजॉइंट ए निकल के आ गया, मॉड ए आपका निकला था, कितना निकला था 1। तो यहाँ पे सब रख दीजिए, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी है, 1/mod ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 रखिए। ठीक है, एडजॉइंट ए का मान कितना है, देखिए ये है, तो पूरा लिख दीजिए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, अब 1 में 1 का भाग देंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे कुछ नहीं होगा, 1 से 1/1 का कोई रूल होता नहीं है। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, तो बचा आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए इनवर्स का मान हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। आपका ये उत्तर हो गया।